आज के हमारे टॉपिक्स हैं HTML कमेंट्स, HTML इमेज, HTML लिंक्स, लिस्ट, कोटेशंस और टेबल। सबसे पहले हम देखते हैं HTML कमेंट्स को। HTML कमेंट्स से पहले हम ये पता करेंगे कि कमेंट्स क्या होते हैं। कमेंट्स बेसिकली क्या होते हैं कि in computer programming, a comment is a programmer readable explanation or annotation in the source code of a computer program. They are added with the purpose of making the source code easier for humans to understand and a journey ignored by compilers and interpreters. कमेंट्स हम क्यों ऐड करते हैं ताकि अगर हमने कहीं अपने कोड लिखा है और हम चाहते हैं कि बाद में हमें पता चले कि हमारा जो कोड है वो उसमें हमने क्या क्या करना चाहते हैं। उस कोड में अपनी इजीनेस के लिए हम कमेंट्स को ऐड करते हैं। कहीं भी मिसाल के तौर पे हमने कोई प्रोग्राम बनाया और बाद में हम भूल जाते हैं कि उस प्रोग्राम का पर्पस क्या है, तो हम अगर वहाँ पे कहीं भी पर्पस ऐड करना चाहते हैं या कुछ भी ऐसा लिखना चाहते हैं जो बाद में हमें इजीनेस दे, जैसे हम स्टिकी नोट्स लिखते हैं अपने लिए कि हमें पता चल जाए कि इस काम के लिए हमने ये करना है, तो कमेंट्स भी हम इसलिए ऐड करते हैं। तो अगर HTML में हम कमेंट्स ऐड करना चाहें तो उसका ये फॉर्मेट है। मैं आपको HTML में, लेकिन ये जो कमेंट्स आप ऐड करेंगे ये आपके आउटपुट में या आपके वेब पेज पे शो नहीं होंगे, ये बस आपके जो आपका कोडिंग का पेज है उस पे ये कमेंट्स शो होते हैं। तो कमेंट्स हम कमेंट ऐड करते हैं अपने वेब पेज पे। यहाँ पे मैंने एक फाइल बना ली। आप लोग को मेरी आवाज क्लियर आ रही है? comments.html के नाम से। अब यहाँ पे मैं कमेंट अगर टाइप करूंगी तो मेरा वही सिंटेक्स होगा जो मैंने इधर लिखा हुआ है। लाइक इसको कॉपी करते हैं यहाँ से। तो इसमें मैं कोई भी अपने कमेंट्स लिख सकती हूँ। अगर मैंने यहाँ पे कोई हेडिंग दी है तो अगर मैं यहाँ पे लिख रही हूँ कि इट्स माय कमेंट में लिख रही हूँ इट्स माय फर्स्ट हेडिंग, तो ये मैं अपनी इजीनेस के लिए लिख रही हूँ। इसका आउटपुट कोई भी वेब पेज पे नहीं आएगा, लेकिन इससे मुझे पता चल रहा है कि ये मेरा एक कमेंट है जो मैं अपनी इजीनेस के लिए लिख रही हूँ। इसी तरह अगर मैं कुछ और पैराग्राफ ऐड करती हूँ उसके लिए भी मैं कमेंट बना देती हूँ। इट्स माय पैराग्राफ। आप कोई भी कमेंट्स जो है वो ऐड कर सकते हैं अपने वेब पेज के ऊपर, वेब पेज के जहाँ पे आप कोडिंग कर रहे हैं उसके ऊपर। इट्स लाइक ये मेरा पैराग्राफ है। तो इस तरह से ये कमेंट्स हम ऐड कर सकते हैं। आई होप ये कमेंट का आपको टॉपिक समझ आया हो। अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। ठीक है, आउटपुट में कमेंट्स नहीं शो होते, कमेंट्स सिर्फ आपके वेब पेज पे शो होते हैं। आउटपुट पे वही शो होता है जो आपने टैग्स में लिखा होता है। तो हमारा कमेंट का टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं अपने। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इमेज का। अगर हम चाहते हैं कि हम अपने वेब पेज पे इमेजेस ऐड करें
तो इमेज को इस तरह से हम इमेज को ऐड करते हैं। मैं आपको लिख के दिखाती हूँ कि इमेज को हम कैसे ऐड करते हैं। सबसे पहले तो इधर ये मैं अलग अलग फाइल इसलिए बना रही हूँ ताकि आपको इजीनेस हो समझने में, वरना हम एक फाइल में भी ये सारा काम कर सकते हैं। अब यहाँ पे इमेज ऐड करने के लिए सबसे पहले आपने करना क्या है कि जो इमेज आप ऐड कर रहे हैं, आपने करना क्या है कि इमेज आपने उसी फोल्डर में रखना है, या आप उसी फोल्डर में इमेजेस का कोई फोल्डर बना, हम क्या करते हैं इसी फोल्डर में एक फोल्डर बना लेते हैं इमेजेस के नाम से। बेसिकली जब आप अपनी वेबसाइट बनाते हैं तो उसमें आपने फोल्डर्स बनाए होते हैं ताकि ये घिचमिच ना हो सब कुछ। तो हम क्या करते हैं कि हमने इमेजेस के नाम का एक फोल्डर बना लिया, इस फोल्डर में हम अपना इमेज रखते हैं। इमेज के टॉपिक को आपने ज़रा डिटेल से समझना है क्योंकि इसमें मैं आपको एक वेबसाइट है उधर से भी इमेज का कुछ करके दिखाऊंगी। एनीवन नो इसको ऊपर कैसे करूं मैं? ओके, हमने नेट से इमेज उठाया कोई भी, मैंने तो अपनी वॉइस ऑन की हुई है। अब आ रही है वॉइस आपको? मेरा वो हिला हुआ था, माइक हिला हुआ था, सॉरी। इमेज हमने यहाँ से लिया, इस इमेज को हमने अपने इमेजेस वाले फोल्डर में इसको हमने रखा। इस इमेज को हमने अपने इमेजेस वाले फोल्डर में रखा। अब हम चाहते हैं कि ये इमेज हमारा वेब पेज के ऊपर शो हो, तो हम क्या करेंगे, अब आप देखिए कि ये इमेजेस वाले फोल्डर को अगर मैं खोलती हूँ तो इसमें एक इमेज शो हो रहा है। अब हम क्या करेंगे कि इस इमेज को अपने वेब पेज पे शो करना चाहते हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे img। आप यहाँ लिखो img और इस पे क्लिक कर दो तो ये इस तरह से खुल जाता है। इसमें आप इसको रिमूव कर दो। एसआरसी में हमने इमेज का एड्रेस देना होता है और ऑल्ट में हमने वो टेक्स्ट देना होता है कि अगर हमारा इमेज लोड नहीं होता तो ये टेक्स्ट आ जाता है हमारे। बाद दफा आपने देखा होगा वेब पेजेस पे आपका इमेज जो है वो बेसिकली आपका लोड नहीं हो रहा होता, तो वहां पे लिखा आ जाता है नो इमेज या कुछ भी आप इसके अंदर लिख सकते हैं। तो मैं इसके अंदर से इमेजेस वाले फोल्डर में गई और इमेजेस वाले फोल्डर से मैंने इमेज 1 को जो अभी मैंने सेव किया था उसका एड्रेस इधर दे दिया। ये बात सबको समझ आई कि मैंने इस एसआरसी में एड्रेस किस तरह से दिया है? आप लोग को ये बात क्लियर हुई? हेलो, ओके। अगर अगर आपको समझ बीच में से कहीं से नहीं आ रही तो आप मुझे बीच में से पूछ सकते हैं कि हमें यहाँ से समझ नहीं आई, तो मैं उसको रिपीट भी कर दूंगी। आई होप कि सबको समझ आ गई है, इससे किसी ने क्वेश्चन नहीं किया। तो हमने मैं दोबारा रिपीट करती हूँ कि हमने इसमें इमेज को कैसे ऐड किया। हमने इस लेक्चर वाले 2 प्रैक्टिस में एक और फोल्डर बनाया इमेजेस का, उस फोल्डर में हमने इमेज को ऐड किया, फिर इधर सोर्स में हमने उस इमेज को एड्रेस दिया। वॉइस नहीं आ रही आप लोगों को मेरी? मैंने तो
समझ आ गई है मैम। वॉइस आ रही है आप लोगों को? मुझे मैसेज आया कि वॉइस नहीं आ रही। यस मैम, आ रही है। आ रही है, सही आवाज है, आ रही है। ठीक है। फिर आपने इमेज के फोल्डर में SRC में आपने इमेजेस का एड्रेस दिया और उस इमेज का एड्रेस दिया जो आप वेब पेज पे शो कराना चाहते हैं। उसके बाद आपने ऑल्ट में लिखा नो इमेज। अगर आपका इमेज शो ना हो, किसी तौर पे ये एड्रेस को पिक ना कर सके, तो आपके आउटपुट में नो इमेज आएगा। तो हमने यहाँ पे इसको ओपन विद लाइव सर्वर करके देखते हैं कि हमारा आउटपुट कैसा आ रहा है वेब पेज पे। ये देखिए हमारे वेब पेज पे हमारा इमेज जो है वो शो हो रहा है। अब ये इमेज टोटल उतनी ही लेंथ ले रहा है जितना ये इमेज था। अब हम चाहते हैं कि हम अपनी मर्जी से ना इस इमेज को रिसाइज कर दें। मिसाल के तौर पे मैं चाहती हूँ कि ये इस वेब पेज पे छोटा सा आए, बड़ा ना आए। तो मैं क्या करूंगी, पिक्सल्स में इसकी हाइट और विड्थ को सेट कर दूंगी। मैंने इसकी हाइट ली, यहाँ पे आप हाइट एट्रीब्यूट लेंगे और मैंने यहाँ पे दे दिया 50 पिक्सल, क्योंकि मैं छोटा चाहती हूँ तो इसलिए मैंने 50 पिक्सल दिया। आप बड़ा जितना मर्जी करना चाहो, छोटा करना चाहो, जिस तरह भी आप इसकी हाइट और लेंथ देना चाहो तो आप दे सकते हो। फिर मैंने इसकी विड्थ दी, विड्थ भी मैंने 50 पिक्सल दे दी। तो जब हम इसका आउटपुट देखें, ये कितना छोटा सा हो गया वेब पेज के ऊपर। मैं चाहती हूँ कि मैं बहुत बड़ा कर दूँ इसको, तो मैं इसको बड़ा भी कर सकती हूँ। मैं इसको 500 पिक्सल इसकी हाइट दे देती हूँ, 500 पिक्सल इसकी लेंथ दे देती हूँ। तो देखिए ये पेज पे इस तरह से बड़ा हो गया। जिस तरह से भी मैं इसको साइज दूंगी, ये उस तरह से इसकी पोजीशनिंग कर देगा। मतलब जितनी मैं उसकी हाइट दूंगी और विड्थ दूंगी, उस हिसाब से ये उसकी पोजीशनिंग कर देगा। अब आपको एक और चीज मैंने यहाँ पे बतानी है, जो आपके आगे अगर आप वेब पेजेस पे काम करेंगे तो आपके काम आएगी बहुत ज्यादा। वो ये है कि एक वेबसाइट है, मैंने एक पेज पे उसका लिंक भी डाला हुआ है, आप उसको चेकआउट कर लेना। मैं ग्रुप में डाल दूंगी वो वेबसाइट। वो ये वेबसाइट है इमेज रिसाइजर। इसमें क्या होता है, अगर आपका इमेज बड़ा सा आ रहा है और आप चाहते हैं कि उस इमेज को भी आप छोटा कर दें, यानी कि आप क्योंकि अगर आप उस इमेज को बड़ा करना चाहते हैं और छोटा करना चाहते हैं बगैर विड्थ और हाइट दिए, तो अभी आप उस इमेज को छोटा और बड़ा कर सकते हैं। यहाँ से आप क्या करेंगे, मैं एक और इमेज अपने वेब पेज अपने फोल्डर में सेव करती हूँ और आपको दिखाती हूँ कि ये इस इमेज को रिसाइज कर देता है। मिसाल के तौर पे मैंने ये इमेज लिया और इस इमेज को सेव किया। अब मैं चाहती हूँ कि इस इमेज को रिसाइज करूँ, तो मैं क्या करूंगी, इधर से सिलेक्ट इमेज करूंगी, इस इमेज को मैंने सिलेक्ट किया और इधर से मैं इसकी डायमेंशन दे दूंगी। जैसे मैं चाहती हूँ कि ये इमेज जो मेरे पास सेव होके आए वो ही इतना आए, यानी कि मैं हाइट और विड्थ से इसको सेटल नहीं करूंगी, बल्कि मैं इसको टोटल सेव ही अपनी मर्जी से करना चाहती हूँ। तो मैं जैसे इसकी 700 पिक्सल इसकी विड्थ दे दी और 800 पिक्सल इसकी हाइट दे दी और फिर मैंने रीसाइज पे क्लिक किया, तो ये रीसाइज वाला इमेज जो है वो सेव हो गया। इसको आप डाउनलोड करना चाहो तो यहाँ से इसको आप डाउनलोड कर सकते हो। तो देखो ये इमेज इस तरह से बन गया। मतलब आप अगर उसको रीसाइज करना चाहो तो उसको आप रीसाइज भी कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं इसको इमेज 3 से सेव करती हूँ। इमेज 3 से मैंने इसको यहाँ पे सेव किया और अपने वेब पेज पे जाके मैं इसको शो कराती हूँ इमेज 3 डॉट जेपीजी से। तो आप देखो कि जितना वो साइज आया है उतना ही वो उसको शो करेगा। देखो जितना वो साइज था उतना ही शो किया और ये मैंने पहले सेट कर लिया।
तो ये चीज आपको अगर जब आप वेब पेजेस पे इमेजेस डालते हैं बैकग्राउंड में और आप चाहते हैं कि फिक्स इमेज का साइज रहे, तो उसके लिए आपको ये चीज आपको आगे काम आएगी। तो ये आप डिफरेंट साइज के इमेजेस लेकर इसको सेट कर सकते हैं। ये इमेजेस की आपको जो साइट है ये काफी काम आएगी आगे जाके। तो आई होप कि इमेज का टॉपिक आप लोगों को समझ आया हो। इसमें आपकी असाइनमेंट भी है कि आप डिफरेंट इमेजेस को डालें अपने वेब पेज पे और उसको देखें कि उसका आउटपुट कैसे आता है। नेक्स्ट हमारा है लिंक्स का टॉपिक। लिंक्स हमारे पास क्या होते हैं? लिंक्स आर HTML links, hyperlinks. You can click on a link and jump to another document. When you move the mouse over the link, the mouse arrow will turn into a little hand. लिंक क्या होता है? जब आप उस पर क्लिक करते हैं तो आप किसी और पेज पे चले जाते हैं, यानी कि आपको वो एड्रेस देता है कि आप किसी और जगह पे जा सके। और जब आप उस पे लिंक के ऊपर माउस लेके जाते हैं तो वो एक हैंड सा बना हुआ आता है। ये माउस का जो एरो है ये हैंड में कन्वर्ट हो जाता है। तो हम अपने पेज पे लिंक क्रिएट करते हैं और देखते हैं कि हमारे लिंक्स किस तरह बनते हैं। यहाँ पे मैंने सॉरी ये इमेजेस के अंदर जा रहा है बार बार। यहाँ पे मैंने एक फाइल क्रिएट की है, एक मिनट। यहाँ पे मैं एक फाइल क्रिएट कर रही हूँ, links.html। इसमें मैं आपको बताऊंगी कि लिंक्स किस तरह हम अपने वेब पेज पे एंटर कर सकते हैं। लिंक्स एंटर करने के लिए आपको जस्ट क्या करना है, यहाँ पे आपने लिंक्स एंटर करने के लिए यहाँ पे आपने लिखा बल्कि यहाँ पे आपने लिखा a.href। तो ये इस तरह से आ जाएगा। उसमें आपने क्या करना है, ये जो href की क्लास लिखी हुई है इसको आपने रिमूव कर देना है। href की जो क्लास लिखी हुई है इसको आपने रिमूव कर देना है। तो नेक्स्ट आपने क्या करना है, इस href में आप एड्रेस दे सकते हैं किसी भी लिंक का। अब अभी हमारे पास कोई एड्रेस नहीं है तो हम यहाँ पे सिंपल लिख देते हैं कि दिस इज माय फर्स्ट लिंक। तो हमारे वेब पेज पे ये लिंक जो है वो शो होगा। इसको आप देखें तो हमारे वेब पेज पे ये लिंक शो हो रहा है और इस पे जब हम माउस लेके जा रहे हैं तो ये हैंड बना हुआ आ रहा है। अगर हम इस पे क्लिक करते हैं तो इसको वहां जाना चाहिए जहां का हम एड्रेस देंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे कोई एड्रेस दिया नहीं है इस वजह से ये वहां पे जा नहीं रहा। अब हम आप चाहते हो कि आप किसी भी वेबसाइट का हम नेट से एड्रेस उठाते हैं और इस पे डाल देते हैं। मिसाल के तौर पे मैं इसी वेबसाइट का उठा देती हूँ, इमेज रिसाइजर का। यहाँ से मैंने इसका एड्रेस लिया, यहाँ से मैंने इसका एड्रेस लिया और मैंने अपने लिंक के पे href के अंदर मैंने एड्रेस को पुट कर दिया। अब मैं अपना लाइव इसको मैंने सेव किया और लाइव सर्वर से मैं इसको ओपन करूंगी। तो आप देखो जब मैं इस लिंक पे क्लिक करूंगी तो ये वहां चला जाएगा जिसका मैंने एड्रेस दिया है। तो आपको समझ आया कि लिंक्स बेसिकली किस लिए यूज होते हैं, कि जब हमें एड्रेस चाहिए किसी पर्टिकुलर एड्रेस पे जब हम जाना चाहते हैं तो उसके लिए ये लिंक्स यूज होते हैं। तो मैं इस एड्रेस को फिलहाल तो रिमूव कर देती हूँ और आप अपने फोल्डर में जो आपने वेब पेज दिया हुआ है, ये मुझे आवाज नहीं आई, प्लीज इसको क्लोज कर दें आप आवाज को। हाँ देती हूँ। प्लीज आप ये आवाज बंद कर दें, बाकी थोड़ी डिस्टर्ब होंगी।
आपने फिर एड्रेस दिया। अब हम चाहते हैं कि हम किसी अपने वेब पेज का भी एड्रेस दे सकते हैं जो हमने इधर फोल्डर में क्रिएट किया। मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पे images.html का एड्रेस दे दिया इधर। तो इसको हम खोल के देखते हैं। अगर मैं फर्स्ट लिंक पे क्लिक करूंगी तो मैं अपने इमेजेस वाले पेज पे चली जाऊंगी। तो इसी तरह आप अपने पेजेस का भी एड्रेस दे सकते हैं और आप नेट से किसी भी वेब पेज का एड्रेस उठा के इस लिंक में डाल सकते हैं, तो आप जो है वो उस लिंक पे चले जाएंगे। आई होप ये लिंक का आपको समझ आया होगा। इतना ही है लिंक के बारे में। अगर आप चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लिंक्स क्रिएट करना चाहें तो आप अपने वेब पेज पे जितने मर्जी चाहे लिंक्स क्रिएट कर सकते हैं। उसमें कोई वो नहीं है कि आप ऐड करना चाहें तो कहीं भी वेब पेज पे आप अपने लिंक, आपने देखा होगा, आपने विकिपीडिया कभी यूज किया हो तो उसके अंदर भी लिंक्स बने होते हैं, टेक्स्ट के अंदर भी। तो हम जस्ट लाइक कोई पैराग्राफ लिखते हैं, पैराग्राफ में हमने लिखा है हाउ आर यू, और उसके अंदर हमने लिंक क्रिएट कर दिया। लिंक मैंने लिखा है, आप कोई भी वर्ड लिख सकते हैं लिंक को शो करने के लिए। तो आप उस पेज पे जा सकते हैं। इस तरह आप पैराग्राफ के अंदर भी अपने लिंक्स जो है वो ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने कोई लिंक दिया नहीं है इसलिए ये उस पे जा नहीं रहा। तो आई होप ये लिंक का टॉपिक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि किस तरह आपने लिंक्स ऐड करने हैं डिफरेंट अपने वेब पेज के ऊपर। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं जो है लिस्ट। आप चाहते हैं कि आप अपने वेब पेज पे लिस्ट क्रिएट करें। लिस्ट जो है वो दो तरह की होती है। लिस्ट जो है वो दो तरह की होती है, एक होती है अनऑर्डर्ड लिस्ट और एक होती है ऑर्डर्ड लिस्ट। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने वेब पेज पे ऑर्डर लिस्ट क्रिएट करें तो आप इस तरह यूएल का टैग ओपन करेंगे और यूएल का टैग क्लोज करेंगे और उसके अंदर एलआई का टैग लेंगे। एलआई का हर टैग जो है वो हर लिस्ट को शो करेगा। जैसे मैं इसका आपको परफॉर्म करके भी दिखाऊंगी और यहाँ से भी समझा रही हूँ। तो नेक्स्ट आपने लिया ओएल। अगर आप अनऑर्डर्ड लिस्ट चाहते हैं तो आपने ओएल का टैग ओपन किया और ओएल का टैग क्लोज किया और उसके अंदर आपने एलआई का टैग को यूज किया लिस्ट को शो करने के लिए। हम अपनी लिस्ट क्रिएट करके देखते हैं कि लिस्ट कैसे क्रिएट होती है। सबसे पहले आपने यहाँ पे यूएल का टैग लिया, इसको ओपन और क्लोज किया, फिर इसके अंदर आपने एलआई का टैग लिया। इसमें हम कह देते हैं लिस्ट वन। मैम एक्सक्यूज मी मैम। जी मैम आपकी स्क्रीन ना काफी देर से हैंग हुई भी है। मुझे नहीं पता, मैं एक मिनट। अब सही है? जी मैम अब आई है। ओके थैंक यू। एलआई का टैग लिया दोबारा, नंबर 2। एलआई का टैग लिया हमने दोबारा, नंबर 3। तो ये आपको अनऑर्डर्ड लिस्ट जो है वो इसका आउटपुट आ जाएगा आपके पास। आप लोगों को मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? नो मैम। मैं दोबारा करती हूँ, आई थिंक वो क्लोज हो गई है। अब हो रही है? जी। ओके। अच्छा मैम आपकी स्क्रीन वहां से हैंग हुई थी, आप जो पैराग्राफ का बता रही थी ना कि पैराग्राफ में भी लिंक दे सकते हैं, जी जी। वहां से आप जरा क्लियर कर दें। अच्छा मैंने रिकॉर्डिंग में डालूंगी तो आप उसमें भी चेक कर लेना। चलें ठीक है ठीक है। ठीक है, उसमें आ जाएगा। अच्छा नहीं आया उसमें तो फिर आप मुझसे पूछ लेना, मैं आपको बता दूंगी।
ठीक है मैम। अच्छा यूएल, यहाँ पे हमने ओपन विद लाइव सर्वर किया। देखिए यहाँ पे अनऑर्डर्ड लिस्ट आई है। अनऑर्डर्ड मतलब यहाँ पे 1 2 3 तो नहीं लिखा हुआ, बस यहाँ पे ऐसे नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 लिखा हुआ आ गया, और ये सर्कल से बने हुए आगे। अब आप चाहते हैं कि अब हम चाहते हैं कि हम अपनी ऑर्डर लिस्ट बनाएं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे OL। OL के अंदर हम फिर LI देंगे। इसी को कॉपी कर लेते हैं। इसको हम चेक करते हैं, तो ये देखिए ये नंबर्स में हमारे पास आउटपुट आ रहा है। तो ये लिस्ट हमारी कंप्लीट हो गई। लिस्ट आप लोगों को समझ आ गई सबको? जी मैम। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, आज के लिए काफी है या मैं टेबल्स कराऊं और कोटेशंस, ये कल कर दूं इनको? मैम कल करवा दें। बाकी सब भी बताएं कि आज के लिए इतना काफी है ये, या कल कराऊं? हेलो हेलो, प्लीज मुझे बताएं कि मैं आगे कराऊं या आज के लिए इतना काफी है? यस मैम, काफी है आज के लिए इतना। आज के लिए काफी है, चलिए ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज मैम। हाँ।